संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं आपको महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ाने जा रहा हूँ। राजा दुष्यंत अपने मित्र माधव्य के साथ बैठे हुए शकुंतला के चित्र को देख रहे थे और दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे। विदूषक राजा कहता कि हे महाराज, ये मान्या लाल कमल के पत्ते के समान अपनी सुंदर सुंदर उंगलियों से अपने मुख को ढक करके खड़ी हैं, बहुत डरी हुई लग रही हैं। अरे फूलों के रस को चुराने वाला है भौरा इनको बहुत परेशान कर रहा है, इसीलिए भौरे से बचने के लिए ये मान्या शकुंतला जी अपने मुख को उंगलियों से ढके हुए हैं। राजा ने कहा तो रोको इसे, क्यों ये भौरा शकुंतला को परेशान कर रहा है? विदूषक ने कहा महाराज, आप जैसे वीर पुरुष होते हुए मेरी कहाँ हिम्मत, आप महाबलवान हैं, महातेजस्वी हैं, आप ही इस भौरे को रोकने में समर्थ हैं। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने कहा कि हे कुसुमलता के प्रियतित, तुम शकुंतला के पास क्यों मंडरा रहे हो, क्यों उसको डरा रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, शकुंतला को क्यों डरा रहे हो? राजा ने कहा कि तुम जानते हो जो ये कर रहे हो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तुम शकुंतला के पास मंडरा रहे हो तो इससे का जो है प्रभाव बड़ा उल्टा पड़ रहा है। जो भ्रमरियाँ हैं, तुम्हारी प्रेमिकाएं, वो भी तुमसे जो है रुष्ट हो रही हैं। क्योंकि अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को छोड़कर किसी दूसरी प्रेमिका के साथ जो है पहुंच जाए, उससे बातचीत करना शुरू कर दे, उसके आगे पीछे चक्कर लगाना शुरू कर दे, तो जो उसकी प्रेमिका सच्ची प्रेमिका होती है वह अपने प्रेमी से गुस्सा हो जाती है, उससे नखरे करने लगती है। राजा ने कहा कि हे भंवरे, तुम शकुंतला के पास चक्कर लगा रहे हो, इसलिए ये जो भ्रमरी है ये भी कुछ नाराज है, कुछ दुखी है, ये भी रसपान नहीं कर रही है, ये भी फूलों का रस नहीं चूस रही है। राजा ने कहा कि हे भंवरे, ऐसा कुसुम निसरणात् स्थिता सती भवन्तमनुरक्ता प्रतिपालयति मधुकरीन खलु मधु बिना तोया पिबति। ऐसा कहती यह कुसुम निसरणा, क्या कुसुम निसरणा अरे फूल पर बैठी हुई स्थिता, क्या कहता है प्यासी होने पर भी, सती माने होने पर भी, भवंतम आपकी अनुरक्ता, कहता है माने आपसे प्रेम करने वाली। हे भंवरे, ये फूल पर जो भ्रमरी बैठी हुई है ये पुष्प रस की प्यासी है, लेकिन फिर भी आपसे प्यार करने वाली है, आपको चाहने वाली है। प्रतिपालयति, क्या इंतजार कर रही है। मधुकरी कहते भ्रमरी नाम कहते नहीं खल निश्चयी, मधु कहते मधु क्या पुष्प रस, बिना स्पर्श त्वया तुम्हारे बिना पीबत पी रही है। ये मधुकरी जो भंवरी है भ्रमरी, वो तुम्हारे बिना पुष्प रस को नहीं पी रही है, पुष्प रस का पान नहीं कर रही है। हे भंवरे, ये भ्रमरी फूल पर बैठी है, फिर भी ये भ्रमरी फूल पर बैठी है, प्यासी है, लेकिन फिर भी तुमसे प्यार करने वाली है और तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे बिना यह पुष्प रस का पान नहीं कर रही। जब तुम आओगे तभी ये पुष्प रस का पान करेगी, तुम्हारे बिना ये अकेले पुष्प रस का पान नहीं करेगी, अकेले मजा नहीं देगी। होगा देखिए क्या जगह पर त्रसिता, त्रसित घन अर्थ क्या हुआ, आकाश सवर्ण देगा। और आगे के साथ देखेंगे तो कहते कोई संस्कृत में है नहीं विशेष। और समाज कहाँ पर देखें क्या है, कुसुम निसरणा,
कहाँ बैठी है? फूल पर। कुसुमे निसरणा, कुसुमे निसरणा, षष्ठी क्या कहते सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसके अलावा प्रत्यय कहाँ होंगे देखना थोड़ा सा। अनुरक्ता में कट और टाप दोनों प्रत्यय। मधुकरी में अंगिक प्रत्यय है। अलंकार कौन सा हो जाएगा ध्यान देंगे, क्या है? समासोक्ति अलंकार है। यहाँ पर उपमेय उपमान के आधार पर अर्थ कुछ निकले और उस अर्थ को कहीं दूसरी जगह जोड़ दिया जाए, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। परोक्ति भेद कई श्रीश्चय समासोक्ति, ये हो गया। और क्या? आर्याचंद है। यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा इस्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशार्या। जिस श्लोक के पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छंद कहते हैं। प्रसाद और क्या है यहाँ पर? वियोग श्रृंगार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीत भारती वृत्ति। सानमती देख रही थी, कहा बड़े शिष्ट ढंग से जो है राजा इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। राज भंस का, अरे भंवरे, अगर तू मेरे आदेश को नहीं मानता है तो जानते हो मैं क्या करूँगा कि अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम पीतम मया सदैमेव रतो सवेषु बिंबाधरम इस प्रशस्ति चेद भ्रमर प्रियाया स्वाम कारयामि कमलोदर बंधनस्थम। अक्लिष्ट बाल स्मरण करते कि मुरझाए हुए कहते बाल तरु कहते नए तरु पल्लव मने पत्ते, पेड़ के पत्ते, मुरझाए हुए पेड़ के नए पत्ते के समान क्या कहते क्या है कि लोभनीय सुंदर, मुरझाए हुए नए पेड़ के पत्ते के समान सुंदर। पीतम मैंने पिए गए कहते मेरे माया में मेरे सदयम दया के साथ, दया के साथ मन ही रतोत्सवेश सूरतोत्सव में, सूरतोत्सव में प्यार करने के समय, रतोत्सव क्या होगा? प्यार करते समय जो उत्सव मनाया जाता है, खुशी, उसको क्या कहते हैं? रतोत्सव, प्यार करते समय। क्या किया है कि सदयम दया के साथ, प्यार में क्या है? दया, ये भी तो ध्यान देंगे। प्यार में कहता दया के साथ कैसे? एक तो प्यार ऐसे होता कि बहुत ही जो है छीना झपटी होती है, काट लेते हैं लोग, क्या करते हैं चुंबन करते हैं, कुछ लोग गालों काट लेते हैं, यहाँ काट करते वहाँ, और उसमें निशान बन जाते हैं, परेशानी भी होती, पीड़ा भी। और कभी दया के साथ क्या होता है प्यार कि बहुत ही आराम से प्यार किया, चुंबन, कि किसी को दुख का एहसास न हो। जिसको प्रेमी या प्रेम का में क्या जब चुंबन करें तो एक दूसरे से जो है बहुत प्यार से जो है चुंबन करें, उसमें उनको आनंद की प्राप्ति हो, कष्ट न हो, होता है सदया, आराम से चुंबन करना, बहुत प्यार से, वो कहते हैं दया से। बिंबाधरण कहते क्या? बिंबाधरण का कहते हैं बिंब हल्के समान, अर्थात लाल अधरों को इस प्रशस्ति स्पर्श करते हो, चेत नहीं चेत यदि ताका दावना कहते झलाम जसो अंते से रतोत्सव, इसमें रत धन उत्सवेश आदुणा से उनका वो बन गया। कहते क्या? भ्रमर प्रियाया, कहते क्या? भ्रमर मैंने कहते भंवरे प्रियाया माने प्रिया का, प्रियायास लिखा है नहीं, प्रियायास नहीं, प्रियायास, प्रिया का, मेरी प्रेमिका का। तुमको कार्याम कर दूंगा कमलोदर बंधन स्तंभ, कमल लाल, कमल के बीच में, कहाँ बंधन स्तंभ? कारागृह में, कमल के बीच में जो कमल के मध्य भाग रूपी जेल में तुमको मैं बंद कर दूंगा, बस सही हो जाओगे, सब तुम्हारे का ठिकाने पर आ जाए। क्या होगा कि मुरझाए हुए पेड़ के नए पत्ते के समान सुंदर, मुरझाए हुए पेड़ के नए पत्ते के समान सुंदर, तथा कहने का मतलब यह है कि मेरे
मेरी प्रिया के अधर, मेरे प्रिया के अधर मुरझाए हुए, न मुरझाए न मुरझाए, अमलान का न मुरझाए, उल्टा कर रहे हैं, मुरझा कर न मुरझाए, क्या है कि न मुरझाए हुए, कि न मुरझाए हुए, न मुरझाए हुए पेड़ के नए पत्ते के समान कोमल। मेरी प्रिया के अधर न मुरझाए हुए, अर्थात बिल्कुल नए नए, बिल्कुल नए नए पेड़ के पत्ते के समान कोमल। मेरी प्रिया के अधर न मुरझाए हुए पेड़ के नए पत्ते के समान कोमल। क्या कोमल? अधर। और मैंने अपनी प्रिया का रतोत्सव में, अर्थात प्यार करते समय अपनी प्रिया का के अधरों का मैंने बड़ी दया के साथ चुंबन किया था। मैंने अपनी प्रिया के अधरों का बड़ी दया के साथ चुंबन किया था, बड़े प्यार से मैंने अपनी प्रिया के अधरों को चूमा था। और अब ये तू मेरी प्रिया के लाल लाल अधरों को चूमता है तो सुन ले भौरे, मैं भी तुझको इस कमल के मध्य भाग रूपी जेल में बंद कर दूंगा। ये कमल का जो कमल का बीच का हिस्सा है वहाँ बैठा है, और इसी में तुझको मैं भी बंद कर दूंगा। तो मानो तू जेल में बंद हो जाएगा और तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए है भौरे, मेरी बात का ध्यान रख और इस मेरी प्रिया को छोड़ दे, यहाँ से भाग जा। कमलोदर, कमल धन उदर, आ के बाद इसलिए आदुआ से क्या होगा, ऊ का वो बन गया। बाकी बताया गया प्रियाया धनत्वाम विसर्जनीय के नियम क्या विसर्ग का सा बन गया। देखिए आगे क्या है, अब इसमें देखेंगे कहते समा अक्लिष्ट में क्या है, न क्लिष्ट नहीं मुरझाया, क्लिष्ट मैंने मुरझाया, अक्लिष्ट मैंने नहीं, तो अक्लिष्ट का क्या बने, न क्लिष्ट नहीं, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा, बिंबधर्म क्या है, बिंबाकार, बिंबाकार अधर, ये बन जाएगा। मध्य पद लोपी समास है। इसके आप कुछ और चीजें देखेंगे। कमल में क्या, कमलस्थ उदरः, क्या कमलस्थ उदरम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाए, कमलस्थ उदरम। और प्रिया में टा प्रत्यय, लोभनीयम में अनियर प्रत्यय, इस तरह प्रत्यय हो जाएंगे। क्लिष्ट में कत प्रत्यय, अलंकार कौन सा है ध्यान देंगे। क्या होगा, अलंकार कैसे क्या, कहाँ क्या देखेंगे, कैसे क्या है। भ्रमर के प्रति नायक का आरोप, भ्रमर में नायक का आरोप किया गया है, इसलिए क्या है, समासोक्ति अलंकार है। क्या है, परोक्ति भेद कई है, श्लिष्ट है समासोक्ति। और दूसरा क्या, काव्यलिंग, मैं तुझको कमल रूपी जेल में बंद कर दूंगा। क्यों, क्योंकि जब हमारे प्रिया के तुम अधरों को चूमोगे तो, काबिलिंग अलंकार। हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। और क्या है, उक्तावसंत तिलका तभ जायगौगः, वसंत तिलका छंद है। और क्या है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, और भारती वृत्ति है। प्रसाद गुण अच्छा बता चुके हैं। जो बात एक बार सुनने पर तो दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, जैसे सूर्य के अंदर में आग लग जाती है, वहाँ पर क्या प्रसाद गुण होता है। जैसे चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास हो, वहाँ पर वैदर्भी क्या है, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिष्यते। वैदर्भी रीति और योग श्रृंगार रस है, भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः।